जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। फेक अकाउंट से बच के रहना है। एक ही नंबर से बातें होंगी, वो नंबर है 8877551111। इस नंबर के अलावा कहीं से भी कोई भी आपको अप्रोच करता है, बेशक आप उन्हें ब्लॉक कर दें। सो आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आ रहा है ईश्वर की तरफ से। हे ईश्वर, हे गणपति बापा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, मेरी यूवर्स के लिए क्या आप गाइडेंस ला रहे हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओके, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक देखो, छल कपट झूठ। ठीक है, कोई आ रहा है आपके पास छल कपट झूठ के साथ। सो इस चीज का भी अवेयर आपको होना है। जो इंसान आपके सामने आएगा एक धोखाधड़ी के हिसाब से आएगा। ठीक है, माइंड गेम खेलने के हिसाब से आएगा। अपने इमोशंस को आपको कंट्रोल करना है, गलती नहीं करना है, इमेच्योरिटी वे में बिहेव नहीं करना है। ठीक है, उसके प्लानिंग बहुत सारे होंगे, एक नहीं, एक से ज्यादा प्लानिंग के साथ आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं बदले की भावना होगी, प्लानिंग होगी, माइंड गेम होगा, जिसके वजह से आपको वो अफेक्ट करना चाहते होंगे। उनका कोई प्रोमिसेस नहीं होने वाले। अगर वो आपसे आके कोई भी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं या अपनी बातें कोई रखते हैं, तो वो झूठे प्रोमिसेस होंगे। तो आपको इनकी बातों में नहीं आना है। तो इन सब चीजों का खास ध्यान देना कि कोई पर्सन आपकी तरफ आएगा जिसमें छल कपट झूठ होगा, प्रोमिसेस नहीं होंगे, कमिटमेंट नहीं होगा, अपने सेल्फिशनेस देखेंगे, अपनी चीजें देखेंगे। और कहीं ना कहीं आपने ना इस पर्सन को पास्ट में हर्ट किया होगा किसी न किसी चीज से लेके, या आपने अपनी बात को ना क्लैरिटी में रखा होगा, बट ये पर्सन ने उसको अभी तक दिल पे लगा के बैठे हुए हैं, जिसके वजह से वो आपसे बदले की भावना रखते हैं। उनके मन में है कि आपको कैसे डिस्ट्रॉय किया जाए, या आपको पोजीशन से कैसे हटाया जाए, या आपकी चीजें कैसे रोकी जाए, या आपकी चीजों को कैसे बदनाम किया जाए, या आपकी चीजें जो आपके अंदर ईगो है, आपके हेटर्स को लगता है कि आपके अंदर ईगो है, उसको कैसे खत्म किया जाए। ठीक है, तो ये पर्सन थोड़ा सा आएंगे, प्यार से ही आएंगे, कनेक्शन इस तरीके से जोड़ने की कोशिश करेंगे कि आपको बहुत स्मूथली कनेक्शन लगेगा, दिल से भरा हुआ कनेक्शन लगेगा। बट वो अपना हक जताने भी आएंगे। हो सकता है कि ये पर्सन का कोई पैसा या कोई कंडीशंस या कोई प्रॉपर्टी इनको आपसे लेनी थी, या इनकी नज़र थी, जो आपकी डीलिंग अच्छे से नहीं हो पाई, उस चीज़ की अथॉरिटी जमाने आ रहे हैं, हक लेने आ रहे हैं, आपको इल्यूजन में डालने आ रहे हैं, माइंड गेम तो खेलने वो आ रहे हैं। और ये जो भी हैं, ये अपने साथ साथ ना किसी और पार्टी को भी इन्वॉल्व करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल भी इनकी बातों में मत आना, अवेयर रहना। ठीक है, बहुत सारे इनकी मन की बातें हैं जो छुपी हुई हैं, ये गलत भावना से ही आ रहे हैं, छुपी हुई हैं। ठीक है, आपको कंफ्यूजन में डालेंगे, इल्यूजन में डालेंगे, तरह तरह की मैनिपुलेशन की बात करेंगे, और इस तरीके की बातें करेंगे कि आप एक बार सोचने पर मजबूर हो जाओगे। ठीक है, और इस तरीके से सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि क्या मैं गलत कर रहा हूँ अपनी लाइफ में, क्या मैंने डिसीजन गलत लिया है। तो इस चीज का आपको खास ध्यान देना है। आपके डिसीजंस गलत नहीं है, क्योंकि देखो, कोई आपकी तरफ आ रहा है छल कपट झूठ के साथ आ रहा है, क्योंकि इसने, इस पर्सन ने पास्ट में आपके साथ धोखाधड़ी ही किया है। ठीक है, छल कपट ही किया है, और कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ को भी रोकने की कोशिश की है। ये पर्सन आपको ना किसी न किसी तरीके से हमेशा तकलीफ में देखना चाहता है, इस तरीके से है कि आप ग्रो ना करो। लेकिन एक चीज बहुत अच्छी है कि देखो, ईश्वर की ब्लेसिंग है आपके ऊपर, एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग है, इनके रहते हुए आपके हेटर्स आप पे माइंड गेम नहीं खेल पाएंगे। मुझे जो एनर्जीज आ रही हैं वो इट इज लाइक दैट, कि एक बार के लिए आप शायद इनकी बातें सुने भी, इनकी बातों में आ भी जाएं, एक बार के लिए आपको पैनिक में भी आ जाएं, लेकिन लास्ट में होते 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 इतना फ्लक्चुएट माइंड हो जाएगा आपका, कि जो यूनिवर्स है आपको ऐसा कुछ साइन देंगे जहां पे आप दोबारा सोचने पर मजबूर होंगे।
और जिसके लिए आप फेवरेबल डिसीजन लेंगे लास्ट में स्टेबिलिटी वाला। आप गलती नहीं करने वाले पहले वालों की तरह, ठीक है, पहले जैसे आप गलतियां करते थे। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि यूनिवर्स आपको साथ देने वाले हैं। जो भी आप डिसीजन लेंगे उसमें ये आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, आपको रास्ता दिखाएंगे, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे सपोर्ट करना चाहिए, कैसे चीजें रखनी चाहिए, वो सारी चीजें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। ठीक है, कोई बहुत मनी माइंडेड के हिसाब से आएगा, बिल्कुल आएगा, या बदले की भावना के हिसाब से आएगा। और ये पर्सन बहुत टाइम से प्लानिंग में है आपसे कम्युनिकेट करना, आपसे बातें करना, जुड़ना, चीजों को रखना, ये सारी चीजें मुझे दिख रही हैं। छल कपट ज्यादा मुझे दिख रहा है। अगर आप ऑफिस में हैं तो ऑफिस में पॉलिटिक्स वगैरह मुझे दिख रहा है, जिससे कि आपकी ग्रोथ ना हो, प्रमोशन ना हो, इंक्रीमेंट ना हो, आप आगे ना बढ़ो, या लोग अगर आपका कहना मान रहे तो उन लोगों को भड़काया जा रहा है कि आपसे कैसे दूरी बनाई जा सके। तो ये सारी चीजें ना डिस्ट्रैक्ट मुझे दिख रही हैं कि आपके खिलाफ करना है एनी हाउ। अगर घर पे आप एक अथॉरिटी पावर वाले बड़े बेटा बहू हो, ठीक है, जहाँ पे आपको अथॉरिटी दी गई है, लेकिन वो अथॉरिटी से बहुत लोग जलते हैं, ठीक है, आपको रोकने की कोशिश करते हैं, और आपके ही खुद के घर वाले हैं जो आपसे जलते हैं क्योंकि वो अथॉरिटी से चलना चाहते हैं, बट नहीं दिया जाता, आपकी प्रायोरिटी सुनी जाती है। तो आपको किस तरीके से नीचे गिराना है, ये चीजें भी करी जा सकती हैं। ठीक है, टाइम लेना, कुछ भी डिसीजन से लेने से पहले जल्दीबाजी में बिल्कुल मत लेना। चीजों को देखो, अगर आपको दिख रहा है कि ये चीज करने से आपकी चीजें नुकसान हो रही हैं तो उसको एनालाइज करो बहुत ज्यादा। ठीक है, आप कौन है, क्या है, आपके मन में डर क्या है, इमोशंस कैसे हैं, रिश्ते कैसे हैं, क्या चीजें आपकी चल रही हैं, क्या सिचुएशन है, क्या चीज अनहेल्दी है, वो सारी चीजें आपको एनालाइज करने की जरूरत है। क्योंकि देखो आपके इमोशंस ना अप एंड डाउन तो जरूर होते हैं। आपके इमोशंस लाइक कैसा है ना, कि आज आपका मन कहता है कि ठीक है जो ये चाहते हैं कर लो, लेकिन मुझे पीस चाहिए, मुझे शांति चाहिए, ठीक है, लेकिन थोड़े टाइम बाद आपके इमोशंस हो जाते हैं, क्यों, मेरा भी तो हक है, मैं कैसे लूँ, हमेशा मैंने कॉम्प्रोमाइज किया, सामने वाले ने तो नहीं किया। तो ये चीजें आप देखोगे, ठीक है, तो अपने इमोशंस को देखना है आपको, एंड अपने इमोशंस में इतना नहीं बहना है कि आप गलत डिसीजन ले सको। आप अकेले ही काफी हैं, आपको किसी की जरूरत नहीं है, आपको बस इतना पता है कि आप सही कर रहे हैं, ठीक है, और आप अपने हित के लिए भी कर रहे हैं। जब आपको पता है कि ये हित आपका है, आपका हक है, तो आप खुशी खुशी किसी और को क्यों देंगे। ठीक है, क्लैरिटी के लिए मेडिटेट करें। अगर मन में बहुत हलचल है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, परेशानी है, मेडिटेट से एटलीस्ट आपको क्लैरिटी आएगी, एनर्जी में बैलेंस बना रहेगा। ठीक है, आप कोई ऐसा डिसीजन जल्दीबाजी में नहीं लेंगे जो आपके लिए खतरा साबित हो। ठीक है, ये चीज का आपको खास ध्यान देना पड़ेगा। यूनिवर्स की तरफ से आज द आंसर ऑफ बुक में से भी लेंगे कि यूनिवर्स के आज के एनर्जी में देखेंगे आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आ रहा है। द सिचुएशन इज अनक्लियर, ओके, जो भी सिचुएशन आपके जीवन में अनक्लियर है, यूनिवर्स भी वही कहना चाह रहे हैं, उसको क्लैरिटी में लेके आए। ठीक है, चीजों को समझें कि क्या चीजें हैं जो आपकी अनक्लियर चल रही हैं, आपको क्लियर करना है। आप अपना जो पाथ ढूंढ रहे हैं उसमें आप आगे कैसे बढ़ सकते हैं, लोगों को कैसे सपोर्ट ले सकते हैं या दे सकते हैं, कौन सी सिचुएशन आपको आगे बढ़ने से रुक रही है, या कौन सा ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, वो सारी चीजें आपको देखनी ही पड़ेंगी। ठीक है, जब आप सिचुएशन को अनक्लियर करेंगे तब जाके आपका पाथ खुलेगा, तब जाके आपके जीवन में वो अचीवमेंट आएगी। ठीक है, तो ये सारी चीजों को आपको देखना है। तो ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा, अभी मैं चलती हूँ। राधे राधे।